हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारियां? हम वापिस आ गए आपके सामने एक अलग वीडियो लेकर के। बायोलॉजी की पॉलिटिकल चल रही थी, उसकी क्लास हो चुकी है। अब आपका एक नया धमाल होने जा रहा है बायोलॉजी के अंदर। देखो, कल ना मैं एक बात बता रहा था। क्या बता रहा था कि सर, आप लोग बायोलॉजी ज्योग्राफी कुछ भी पढ़े चाहें, यहाँ तक कि आप लोग जो मैथ पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप लोग उसको डायग्रामेटिक मेथड से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हैं। ये मेरे से आप लोग लिखवा के ले लो। आप लोग क्या करें मेरे बच्चों, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की आपके पास में मैप होना चाहिए। आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को आप लोग बायो मैपिंग करो। इसी के साथ में आप लोग ये देखें, बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो भाई साहब बिना मैप के आपकी होगी ही होगी नहीं, गारंटी है मेरी। इसी के साथ में मैंने देखा था, कोई एक ऑफलाइन बैच का एक बच्चा मेरे पास में नोट्स लेकर के आया था। तो मेरे को नोट्स दिखा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई साहब लाइन टू लाइन लिखा रखा है। लाइन टू लाइन पढ़ना है तो मेरे बच्चों आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑनलाइन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग मार्केट पे जाओ, वहां से आप लोग बुक्स हैं वो लेकर के आ जाओ। आप चाहते हो तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, अदरवाइज उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। चलो, कुछ समझ में आया? पढ़ना है तो डायग्राम से पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो कि सर लाइन टू लाइन लिखवा दिया पढ़ा दिया, इस तरीके से नहीं। अब आज अपने चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, बचा हुआ था। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ना, कल मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको टू पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। एक एलिमेंट्री कनाल था, एक आपकी कौन सी थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी। एलिमेंट्री कनाल, गट, जीआईटी ट्रैक, जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रासनी, ग्रसनी, अमाशय, आपके इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, और एक आप लोग हिस्टोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। इस साइड के अंदर याद करो, मैंने एक बात बोली थी, कौन सी सर, आपकी कौन सी पाचक ग्रंथियां थी, कौन कौन सी थी, लार ग्रंथियां थी, इसी के साथ में मग्नाशय था, इसी के साथ में आपका यकृत था। याद करो, इसी के साथ में आप लोग आंतरिक ग्रंथियां पढ़ते हैं। याद करो, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, आपको बक्कल कैविटी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। बक्कल कैविटी के बारे में आप लोग क्या देख रहे थे सर? हम लोग ये देख रहे थे क्या कि सर, जो आई कोरल कैविटी होती है, एक वेस्टिब्यूल होती है। वेस्टिब्यूल कैविटी दांतों और गालों के बीच वाला हिस्सा होता है, जबकि ओरल कैविटी आपके दांतों के पीछे वाला हिस्सा होता है। याद करो, ओरल कैविटी के अंदर मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को। क्या बोली थी सर? इसके अंदर दांत होता है, जीवा होता है, ताड़ू होता है। याद है नहीं है? कल मैं आपको किसी मैरिज के अंदर लेके गया था, अरे आपको बताया था मेरे बाबू भैया क्या कि सर, आप लोग जो कोई पानी वगैरह पी रहे हैं, कोई भी लिक्विड पी रहे हैं, आपके नाक से बाहर आ जाता है, तो आप लोगों का क्या है, कौन से आता है? आप लोग बता दें सर, आंतरिक नहर होती है, उसके माध्यम से आपका नासिका गुहा में एंट्री कर जाता है। जबकि आप लोग बता दें, भोजन आपका क्या है, वहां पे नहीं जाता, क्योंकि यूवेला इस तरीके से सीधा होकर के उस रास्ते को बंद करने का काम करता है। आज चलो बक्कल कैविटी को आगे करते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर मेरे जो हेडिंग डाल लेंगे टीथ की। किसकी? टीथ, जिसको आप लोग दांत बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, दांत है बाबू भैया। बत्तीसी आप बोलते हो, मारा ना खींच के, बत्तीसी क्या दिखा रहा है, होता था या नहीं होता था? आज देखते हैं। ये जो आपकी बत्तीसी है, ये जो दांत है, इसके आप लोग कुछ एक गुणों के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो आप प्रवीण सर से पढ़ रहे हो भाई साहब, आप पीएचडी पढ़ रहे हो, और पीएचडी के अंदर ये सब क्लियर किया जाता है। आप लोग इसी के अंदर क्या देख रहे थे सर? दांतों के अंदर आप लोग देखते हैं सर, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन योर जो, यानी कि अपने जबड़े के अंदर दांतों का क्या होगा सर? आप लोग बता दें, अरेंजमेंट है या नहीं है? मान के चलो, आपको कोई दिखा या दिखी, आप जा रहे हो, वो आपके सामने यूं हुआ, और आप लोग ऐसे कर देते हो, यानी कि इस तरीके से करते हो। मान के चलो सर, आपके दांतों के अंदर कुछ ना कुछ है, आपके मसूड़ों के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है, आपने यूं किया, आपके दांत है वही है। अदरवाइज मान के चलो, आपने किसी के सामने यूं किया, और वो सामने से आई, वो उठा के बोले, ये लो जी आपके दांत पड़ गए नीचे। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है दया, कुछ ना कुछ है। ये कौन बताएगा? ये हमें पीएचडी प्रवीण सर बताएगा। तो आप इसके सबसे पहले तो एक गुण तो आपने ये सुना होगा, अपने जो दांत होते हैं ना, हिट्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं मेरे बच्चों? हिट्रोडोंट होते हैं। हिट्रोडोंट कहने का मतलब ये है कि आप लोग बता देंगे, अपने जो दांत है वो कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं। अच्छा, ये बेसिक चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना, कि दांतों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है सर। यानी कि अपने दांत एक हेट्रोडोंट होते हैं, विषम दंती होती हैं। आपके 32 दांत है, क्या 32 के 32 दांत आपके एक जैसे हैं? नहीं हैं, क्योंकि आपके 32 के 32 दांत अलग अलग हैं। ये 4 ऊपर वाले अलग हैं, नीचे वाले 4 अलग है, ये एक एक दांत ऊपर नीचे अलग हैं। यहाँ से आपकी जाड़ें अलग है या नहीं है? हाँ जी सर है। इसी को विषम दंती बोलते हैं। यानी कि आपके दांत इस डस्टर की तरह बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है ना, सारी जगह से नहीं है सर, अलग अलग हैं, इसी को हेट्रोडोंट बोलते हैं।
चलो इसी के साथ में अपने दांत डाइफायोडोंट है, जिसको आप लोग द्विदंती बोलते हैं। सर द्विदंती, हाँ जी, डाइफायोडोंट कहने का मतलब है कि आपके दांत आपको कितनी बार आते हैं? सर 2 बार आते हैं। कितनी बार? 2 बार। अच्छा ठीक है सर। सर अपने दांत हमें 2 बार आते हैं। सर पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसे सोचो 1 साल में 2 बार या 1 महीने में 2 बार, नहीं, पूरी लाइफ के अंदर 2 बार। तो जिसकी वजह से हम लोग इनको डाइफायोडोंट बोलते हैं। याद करो उस दौर को जब आप छोटे से बच्चे थे, आपके दांत पूरे झड़ जाया करते थे, आप यूं हंसा करते थे, एक बिल्कुल इस तरीके से एक बिल टाइप का दिखा करता था हम। और आपको याद वाद्य वचन किया, बो खड़ी चिड़ी खेत में खड़ी, कुछ यूं किया या नहीं किया है? आम भाषा में आप लोगों ने तो सुना होगा। चलो इधर देखो, तो यानी कि आपके दांत टूटते हैं, यानी 2 बार दांत आते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? द्विदंती बोलते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं सर, आपके दांत कैसे हैं? थिक्कोडोंट है। कैसे हैं? थिक्कोडोंट है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? गर्तदंती बोलते हैं। अरे बाबू भैया ये क्या है थिक्कोडोंट? थिक्कोडोंट कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपका एक मसूड़ा है, इस मसूड़े के अंदर मेरे बच्चों क्या है? आपका दांत यूं धंसा रहता है। मान के चलो सर, ये एक दांत आपका क्या है? इस मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? थिक्कोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिक्कोडोंट बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? अच्छा सर मनुष्य के दांत कैसे हैं? थिक्कोडोंट है। अच्छा इसी तरीके से आपका ना एक दांत यूं पाया जाता है, मान के चलो ये किसी का मसूड़ा है, इस तरीके से अगर किसी का दांत थोड़ा सा धंसा हुआ है, इसको आप लोग एक्रोडोंट बोलते हो। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक्रोडोंट बोलते हैं। यानी कि आप लोग एक्रोडोंट, मछलियों के आप लोगों ने दांत वगैरह देखे होंगे, वो एक्रोडोंट, या फिर आपने सांप वगैरह कभी दांत देखे हो, इस तरीके से मसूड़ा है और इस साइड से यूं है, इसको बोलते हैं प्लूरोडोंट। क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट। जहरीले जानवरों में होता है, सांप वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। अगर कहीं नहीं देखा तो आ जाना, आप लोग घर के अंदर एक सांप को देखना, उसको पकड़ना और उसका मुंह खोल के देखना। नहीं 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 नहीं, जिंदा सांप को नहीं, मरे हुए को। उसका जो इस तरीके से जबड़ा है ना, उसके दांत यहाँ न होकर के यहाँ साइड के अंदर होते हैं, तो वो प्लूरोडोंट के अंदर आता है। अगर इसी तरीके से अगर मेरे बच्चों मान के चलो ये जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर आपको इस तरीके की आपकी जड़ें पाई जाती है किसी के दांत की, तो उसको लोफोफायोडोंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। क्या ये कुछ मेरी बातें आप लोगों के समझ में आई है या नहीं आई है? चलें आगे, ठीक, आ जाओ। इसी के साथ में आपका क्या है, आगे देखते हैं। टीथ आप लोगों के समझ में आगे हो गई। सर टीथ के बारे में अब हम लोग 1-2 बात सीखते हैं। क्या सीखते हैं? देखो देखो टीथ के बारे में 1-2 बात बता देता हूँ आपको। दांत टाइप्स बता देता हूँ। टाइप्स यानी कि प्रकार लिख दो। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत हैं। आप लोग बनाते चलो सर इस तरीके से। देखो मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपको भी बनाने हैं। मान के चलो सर एक दांत ये हो गया, इसी तरीके से एक दांत आप लोग यूं बना दो, इस तरीके से बना दो चलो आप लोग, ठीक है। ये लो सर आपके मैंने क्या बना दिए, इस तरीके से ये दांत बना दिए। अरे बाबू भैया ये क्या है? आपके दांत है और क्या है? इसी तरीके से मैंने एक और बना दिया, इसके अंदर आपका इस तरीके से दांत पाए जाते हैं। जिसके अंदर मैं बात करूं मेरे बच्चों, इसको आप लोग इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। जिसको आप लोग कृतक दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतक दांत। इसी तरीके से आप लोग देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा? केनायन है। कैसा है? केनायन है, जिसको रदनाक के नाम से जानते हैं। ये आपका कौन सा है मेरे बच्चों? आप लोग बता दें सर, प्रीमोलर है। कैसा है? प्रीमोलर है। ओ बाबू भैया क्या है प्रीमोलर? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर च्वर्णक है। ठीक सर, ये कौन सा है? आप लोग बता देंगे सर, मोलर टीथ है। कैसे हैं? मोलर टीथ है, जिनको आप लोग क्या है? च्वर्णक के नाम से जानते हो। ठीक, हमने एक नाम और सुना है। क्या सुना है? बोलो तो सही ना। हमने नाम सुना है, एक अपनी विजडम टीथ होती है, वो इसी के अंदर आती है मेरे बच्चों। उसको आप लोग च्वर्णक की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। अब देखो सर ये क्या दांत, ये काम क्या करता है ये दांत? तो मेरे बच्चों आप लोगों ने कभी भी कहाँ पे सर कुछ ना कुछ देखा होगा, कभी ना कुछ ऐसा किया होगा। इसके अंदर क्या होता है, आप लोग ये देखते हैं सर, ये वो दांत है जो अपने आगे वाले हिस्से के अंदर आते हैं। कौन से में? आगे वाले हिस्से में। ये जो आपको आगे वाले 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, इनको आप लोग इंसीजर के नाम से जानते हो। याद करो उस दौर को जो स्कूल में पढ़ा करते थे आप लोग, आपकी किसी के साथ में लड़ाई हो जाया करती थी, आप लोगों का एक ही स्टाइल था और वो था, और आप बोला करते थे क्या? सर जी बुटको बोर्ड लिया, यानी कि इसने हमें काट लिया है। होता था या नहीं होता था? तो यानी कि ये क्या काम करता है सर? काटने का काम करता है।
काटने का कार्य करता है। जबकि ये रदनाक क्या काम करता है? रदनाक आप लोग बता दें मेरे बच्चों, ये जो आपका अलग से दांत दिखाई देता है इसको आप लोग रदनाक के नाम से, यानी एक जो तीखा दांत आपको दिखाई देते हैं रदनाक बोलते हैं। इसी के अंदर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, इसी के अंदर क्या देखोगे आप लोग, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। आपने कभी भी गन्ना खाया होगा, आप लोगों ने कभी टॉफी खाई होगी, आपने कभी कुरकुरे खाए होंगे, आप लोगों को देखें सर इसी दांत से आप लोग चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या काम करता है मेरे बच्चों, आप लोग बता दें, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है सर, ये क्या करते हैं, अगर चवर्णक, ये दोनों के दोनों मेरे बच्चों आप लोग बता दें सर चबाने का काम करते हैं। किसका करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये तो सर हमें पता है, मेरे को भी पता है कि आप लोगों को पता है। नेया क्या है? नेया ये है मेरे बच्चों की आप लोग बता देंगे कि सर जो केनायन होता है ना, इसकी सबसे लंबी जड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे लंबी जड़ पाई जाती है, सबसे लंबी जड़ पाई जाती है। इन सब के अंदर सबसे लंबी किसकी मिले? केनायन की। प्लस आप लोग बता दें मांसाहारियों में सबसे ज्यादा, मांसाहारियों में सबसे ज्यादा ये विकसित होता है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक। जबकि चवर्णक के अंदर आप लोग क्या बता देंगे, आप लोग बता देंगे इसकी 2 से क्या है 3 तक जड़ें पाई जाती है, तक जड़ें पाई जाती है। इसके अंदर आपकी 2 से 3 तक की मेरे बच्चों क्या है, जड़ें पाई जाती है। तो आपको मैंने ये बता दिया है, इन सीजर काटने का काम करता है, केनाइन चीरने फाड़ने का, प्रीमोलर यानी कि आप लोग अगर चवर्णक और चवर्णक आपके दोनों चबाने का। और इसकी सबसे ज्यादा जड़ें किसकी पाई जाती है सर? मोलर टीथ की आप लोगों की पाई जाती है। क्या आप लोग ये इतनी चीजें बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? हाँ जी सर बता सकते हैं। चलूँ क्या आगे? आगे आ जाओ। इसी के साथ में मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बता देता हूँ। आगे देखो, देखो क्या है इस दुनिया में, क्या पढ़ा रहे हो? मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? डाइजेस्टिव। क्या चल रहा है? टीथ चल रहा है। आप लिखें डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट, द्विदंती। 2 बार आते हैं। हाँ सर 2 बार आते हैं। कौन कौन से दांत हैं? आगे देखो, 2 दांत कौन से हैं? एक है 1 डिग्री टीथ है, या फिर आप लोग इसी को प्राइमरी टीथ बोलते हैं। इसी को आप लोग एक नाम देते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, जिसको आप लोग दुग्ध दांत के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग दूध दिया दांत कहते हैं। ठीक सर, इसी को एक नाम और दिया जाता है, कौन सा सर? लैक्टियल टीथ। कोई नहीं बताएगा इतना, आप कहीं से पढ़ रहे हो, नाम कोई नहीं बताएगा अभी इतने दांत, एक दांत के नाम है। क्यों नहीं बताएगा भाई साहब? ऐसा थोड़ी ना अभी चलो जॉब नहीं लगी उसके बाद में पढ़ाने लग गए। सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन? खुद सिलेक्टेड हैं इसीलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं अभी रट्टा मार के आपके सामने खड़ा हूँ। आ जाओ इधर। लेक्टियल टीथ आप लोग बता देंगे। इसी के साथ में आप लोग बता देंगे सर इन्हें टेम्परेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्परेरी टीथ कहा जाता है, जिसको अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी क्या कहते हैं मेरे बच्चों? दांत कहते हैं। तो यानी कि आपके 1 डिग्री टीथ बोल दो, मिल्क टीथ बोल दो, लेक्टियल टीथ बोल दो, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी टीथ बोल दो। जबकि इनको आप लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री टीथ के नाम से जानते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया? परमानेंट टीथ के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर आप लोग बता देंगे सर ये जो टीथ होते हैं इनकी संख्या 20 होती है, जबकि इनकी संख्या आपकी कितनी होती है? 32 होते हैं। समझ में नहीं आ रहा? हो हे भगवान, ये हमें क्या दिखा रहे हो? मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, ये वो दांत हैं जो जन्म के समय आपके आ जाते हैं, यानी जन्म लेने के बाद में आपके फर्स्ट टाइम आते हैं। ये वाले वो दांत हैं, बाद में ये टूट जाएंगे, नए दांत आएंगे, तब पूरे पूरे जब दांत हो जाएंगे, पूरे टोटल 32 दांत होंगे। जब आप एक एडल्ट होंगे तब 32 दांत होंगे। जब आप एक छोटे से बच्चे थे 6-7 साल के, तब आपके कितने हैं सर? 20 दांत होंगे। कौन कौन से दांत हैं वो देख लेते हैं। मान के चलो सर, ये इमेजिन करो, ये आपका क्या है? इस तरीके से इसको मैं इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। सर ये देखो, इस तरीके से आपका क्या आ गया? जबड़ा आ गया। एक जबड़ा मेरे बच्चों आपका इस साइड के अंदर है। अब आप जवान हो चुके हो। ठीक सर, आपको ना आपके दांतों के अंदर इस तरीके से एक कट दिखाई देता है। इस साइड के अंदर आपका आधा जबड़ा है। इस आधे जबड़े के अंदर आपके कौन कौन से दांत हैं, एक बार वो देखते हैं। इस साइड के अंदर कौन से हैं? जितने दांत ऊपर हैं उतने दांत आपके नीचे देखने को मिलेंगे।
तो आगे देखो आप लोग इसके अंदर बता देंगे सर यहाँ पर इस तरीके से आपके क्या हैं, दो इंसीजर, यानी कि आप लोग इंसीजर लिखते हैं, दो इस साइड के अंदर है तो दो ही आपके इस साइड के अंदर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ठीक। सर इसी के साथ में आपका क्या होगा, सर ये तो आप बच्चे थे तब की बात है, इसी तरीके से आपके इंसीजर यहाँ पर भी होंगे। आई का मतलब जो मैं आई लिख रहा हूँ, आई का मतलब है इंसीजर, ठीक। सर एक हमारे यहाँ पर क्या होगा, केनायन होगा, क्या होगा मेरे भैया, केनायन होगा। सर ये हमारे हैं, हाँ जी, ये अडल्ट के अंदर भी होगा, एक बच्चे के अंदर भी होगा, ठीक है सर। यहाँ प्री मोलर होने की बजाय यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, मोलर टीथ आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे, मोलर टीथ आ जाएंगे, यानी कि प्री मोलर नहीं है बच्चे के अंदर, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपके दो प्री मोलर होते हैं, इस साइड में दो है तो इस साइड के अंदर भी दो होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इस साइड के अंदर आप लोग बता दें प्री मोलर के बाद में इस तरीके से एक ये लास्ट के अंदर विजनम टीथ आ जाती है, मोलर तीन हो जाते हैं, तीन उस साइड के अंदर है तो तीन ही आपके इस साइड के अंदर होंगे। तो आपके कितने होंगे, देखो दो इंसीजर है, एक किनायन है, सी एक किनायन है, दो मोलर, दो तीन चार पांच हो गए, पांच एक साइड के अंदर, पांच ही साइड में टोटल कितने, 10, 10 ऊपर 10 नीचे, कितने हो गए, 20 दांत हो गए। एक बच्चे के अंदर कितने दांत आप लोग बता देंगे सर, 20 दांत कंप्लीट। यहाँ देखो तीन ये दो ये पांच, पांच और कितना, छह, छह और दो कितना, आठ, आठ इस साइड में, आठ इस साइड में, 16, 16 ऊपर 16 नीचे, कितने हो जाएंगे, 32 दांत आप लोगों के क्या होंगे मेरे बच्चों, कंप्लीट होंगे। क्या आपके ये समझ में आया, नहीं आया, हाँ जी सर आ गया। साफ कर दूं क्या ये, देखो इसको साफ करेंगे तो इससे के रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नहीं एक सूत्र लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसको आप लोग दंत सूत्र के नाम से जानते हैं, डेंटल फॉर्मूला के नाम से। आप लोग देखेंगे सर डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला के अंदर क्या है, तो आप लोग बता देंगे सर वही अरेंजमेंट है, कैसे है। अब देखो यहाँ पर एक बच्चे के अंदर आप लिखेंगे बच्चे में दंत सूत्र कैसे लिखेंगे, दो क्या है, इतना उठा लो एक साइड वाला, ये उठा लो, ये उठा लो मेरे प्यारे भैया, ये दो क्या है, इनसीजर है, एक क्या है, केनायन है, प्रीमोलर दिखाई दे रहे हैं, जीरो है, मोलर कितने हैं, दो हैं, जितने आपके ऊपर हैं उतने क्या है, नीचे हैं, ये लो 21 0 2। सर ये तो एक साइड का, लेकिन ये तो डबल साइड का, तो इसीलिए आप लोग क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, होगा या नहीं होगा, ठीक। जबकि अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सर एक वयस्क में दंत सूत्र, वयस्क में दंत सूत्र, तो आप देख रहे हैं दो क्या है, इंसीजर है, एक क्या है, केनायन है, प्रीमोलर कितने हैं, दो, मोलर कितने हैं, तीन, तो आपका क्या हो जाएगा 21 23। सर ये तो एक साइड का था, गुणा में दो कर दो, ये आपका क्या आ गया, वयस्क में दंत सूत्र हो जाएगा, ठीक। लेकिन 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 देखो इस मायाजाल को, यहाँ वयस्क है, यहाँ बच्चे हैं, एक एज तो सर हमें याद है 8th क्लास के अंदर हम पढ़ा करते थे किशोरावस्था की ओर, और आप पढ़ा करते थे लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और आप बोलते हो अपनी आवाज़ भारी हो, लड़कों की दाढ़ी और अपने दाढ़ी आएगी, रहे बाबू भैया आपने ऐसा कभी किया होगा। तो इसके अंदर आपको एक बात देखने को मिली है, सिर्फ वयस्क लिख दिया, बच्चे लिख दिया, किशोरों ने आपका क्या बुरा किया है, मैंने कहा कुछ नहीं किया, लिख लो ना दंत सूत्र, गर्म क्यों रहे हो, आप लिखो किशोरों में, किसमें, किशोरों में दंत सूत्र कौन सा है। देखो किशोरों के अंदर मेरे तो 18 साल से पहले तो आपकी विजडम टीथ आएगी नहीं, तो यानी यहाँ पर मोलर कितने रहेंगे, दो ही रहेंगे, तो उनके अंदर क्या होते हैं, दो इंसीजर होते हैं, एक एनायन होता है, दो आपके प्रीमोलर, और यहाँ पर तीन की बजाय कितनी होती है मोलर, आपकी दो ही होंगी, तो 21 22 आपका क्या होगा सर, आप लोग बता देंगे इसका सूत्र होगा, और गुणा में दो करेंगे ना क्योंकि दोनों तरफ होगा। ये थे आपके दांत। कल मैं आपको थिकोडोंट्स वगैरह भी आपको बता दूंगा, कल बताऊंगा कहाँ आप लोग मुक्का मारेंगे जिसकी वजह से किसी क्या हो, दांत टूटेंगे, कहाँ आपके मारने से आप लोग बता दें ब्लीडिंग होगी, यह हम लोग कल की क्लास के अंदर सीखेंगे। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना सर क्लास कैसी थी, क्लास ज़बरदस्त है या नहीं है, ये आप बताएंगे, कंटेंट कैसा है आप बताएंगे। मेरे को देखो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ानी आती नहीं, अब नहीं मैं पढ़ाना चाहता, मैं किसी का भविष्य खराब नहीं करना चाहता। जो चीज़ें आप लोग इतनी लंबी लंबी फीस दे करके, इतनी ज़्यादा फीस दे करके कोचिंगों के अंदर पढ़ने को जाते हो, फिर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, और इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, दैट्स नोन एज PhD, यू नो वेरी वेल PhD, ओके। तो मेरे बच्चों ये फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग।